जिसमें मैं एशियन चैंपियनशिप में खेल चुका हूँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेल चुका हूँ और नेशनल में मेरा सिल्वर मेडल है। बहुत मुश्किलें आई खर्चा उठाने में कि कैसे क्या खर्चा उठाना है। स्पॉन्सर्स के पास भी गए, कोई स्पॉन्सर सिंगल स्पॉन्सर नहीं मिला। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आना चाहिए, भले ही आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हो। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द फाइंडर। मैं संतोष चाक्य। साथियों, खेलों में जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। साथियों, एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं हमारे साथ, अभिषेक मौर्य जी, जो कि इंटरनेशनल पर खेल आए हैं, नेशनल पर भी उन्होंने मेडल जीता है। रन पेंटाथलॉन खेलते हैं और लंबे समय से स्विमिंग कर रहे हैं, लगभग 7 साल से। अगर मैं उनके बारे में बताऊं, 7 साल से लगभग स्विमिंग कर रहे हैं। जब से वो अपने 6 क्लास में थे तब से स्विमिंग उन्होंने शुरू कर दी थी। 3 साल से मॉडर्न पेंटाथलॉन खेल रहे हैं और मैं कहूं कि भारत जैसे देश में ये खेल बहुत नया है और इस खेल में उन्होंने ये ऊंचाइयां छुई हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इंटरनेशनल पर अमेरिका में खेल चुके हैं, फ्लोरिडा में। तो आज वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह की उनकी ये जर्नी रही, किस तरह की उनकी ये यात्रा रही, और इस खेल के बारे में भी जानेंगे, जो एक बहुत ही नया खेल है। पूरी जानकारी उनसे लेंगे। तो अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक मौर्य, मॉडर्न पेंटाथलॉन फेडरेशन ऑफ इंडिया से। जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा कि आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, तो किस तरह से आपने ये शुरुआत की इस खेल। सबसे पहले इस खेल के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जी, ये मॉडर्न पेंटाथलॉन इज़ अ ओलंपिक गेम है और ये 5 गेम इज़ अ ओलंपिक स्पोर्ट और ये 5 गेम्स को मिलकर बनता है, जिसमें रनिंग, स्विमिंग, फेंसिंग, राइडिंग, शो जंपिंग आती है और शूटिंग भी आती है, जो लेज़र रन गन से होती है। जी। तो इसमें क्या करते हैं कि मैं इसमें बाइथले और ट्राइथले में पार्टिसिपेट करता हूँ, जिसमें मैं एशियन चैंपियनशिप में खेल चुका हूँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेल चुका हूँ और नेशनल में मेरा सिल्वर मेडल है। और जैसा ये खेल भारत में कब आया है, इंटरनेशनली कब शुरू हुआ है, पूरा इस खेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। जी, जो ये गेम स्टार्ट हुआ है भारत में आए हुए इसको 10 से 12 साल हुए हैं अभी। जो 10 से 12 साल हुए हैं इसको स्टार्ट, जो इनके फाउंडर हैं मिस्टर नामदेव श्रगोनकर जी, ओलंपिक कमेटी के मेंबर हैं वो इस टाइम पर। और इस खेल के बारे में उनको बहुत उत्साहित किया उन्हें लोगों को, और हल्के हल्के बच्चों को पता चला। जैसे कि मैं स्विमिंग करता था, स्विमिंग में जैसे जैसे मेरे इंटरेस्ट रहा स्विमिंग, मैंने जोनल्स खेले, नेशनल्स खेले, नेशनल्स में नहीं रहा मेरा, जोनल्स में मेडल रहे। देन नेशनल में मेरे को पता चला कि मॉडर्न पेंटाथलॉन में बाइथले ट्राइथले भी एक गेम है, जिसमें बाइथले में रनिंग और स्विमिंग होती है और ट्राइथले में रनिंग स्विमिंग शूटिंग होती है। ठीक है ना। तो बाइथले और ट्राइथले, जब मेरे को स्विमिंग में इंटरेस्ट था तो इसके बारे में मेरे को पता चला। देन जब इसके बारे में पता चला तो मैंने इसमें थोड़ी रुचि ली, इसके बारे में थोड़ा पता किया कैसे कहाँ पर क्या इसके गेम्स होंगे। देन इसकी मैंने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद मैं इसमें सेलेक्ट हुआ, उसके बाद नेशनल गेम्स में गया। नेशनल गेम्स में जाने के बाद मेरा नेशनल में सिल्वर मेडल पड़ा, जहाँ मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद मेरा नेशनल से ही जब मेडल पड़ा तो उसमें सिलेक्शन हो गया एशिया में। जब एशिया मैंने खेला तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को मोटिवेट हुआ, काफ़ी लोगों ने मेरे को मोटिवेट किया कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। मोटिवेट करने के बाद मैंने फिर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसमें अब आगे बढ़ा जाए, क्योंकि नया गेम है, नहीं जानते लोग, हल्के हल्के जानेंगे। ये है कि मैं आपसे जानना चाहूँगा, रोकना चाहूँगा आपको कि आपने कैसे जाना, क्योंकि बहुत नया गेम है। आपका इंटरेस्ट कहाँ से आया, वो तो एक आपने बताया कि जब आपने जान लिया, लेकिन जाना कैसे आपने। मैं स्विमिंग करता था, मैं स्विमिंग नेशनल्स गया, तो नेशनल्स में कुछ लोगों ने मेरे को बताया ये बारे में कि मॉडर्न पेंटाथलॉन एक गेम है। मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मॉडर्न पेंटाथलॉन ऐसा कौन सा गेम है, जो मैंने पहली बार सुन रहा था। लेकिन मॉडर्न पेंटाथलॉन के बारे में सुना, यूपी से एक विदुषी सैनवाल हैं, उनकी मदर हैं, और वो हम 2 लोग यूपी से पार्टिसिपेट करते हैं, और भी बच्चे हैं। तो हम दोनों लोग स्विमिंग में भी रहे थे। तो स्विमिंग में रहने के बाद जब हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो वहाँ पे हम लोगों ने फिर वहाँ पे कांटेक्ट किया, इसलिए ये वजह थी, हम लोगों को पता लगा। ओके। नेशनल किस साल में खेले आप और कितने लोग थे वहाँ, किस तरह का कंपटीशन था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, नेशनल मैंने पुणे में खेला और नेशनल में अब 500 स्पोर्ट्समैन थे जो क्या कहते हैं पार्टिसिपेंट्स थे। और अच्छे खासे, और इसमें स्पॉन्सरशिप भी थी किस्मा की, जो हमारा पुणे बालेवाड़ी स्टेडियम में रहता है। बालेवाड़ी स्टेडियम में रहता है। तो नेशनल मैंने खेला। तो नेशनल खेलने से पहले मेरा एक ट्रायल हुआ, जो ट्रायल नेशनल बेस पे हुआ था कि हम नेशनल में सेलेक्टेड हो जाएं।
उसके बाद हमारा यूपी से नेम गया, यूपी से सिलेक्शन होने के बाद जब नेम गया नेशनल के लिए, तो नेशनल से फिर कॉलिंग जो आती है इवेंट कि बाइथले कब होना है, ट्राइथले कब होना है। 2 से 3 दिन का ये गेम होता है, इसमें बाइथले और ट्राइथले रहता है। तो इसमें पहले जो मैंने पार्टिसिपेट किया बाइथले, तो जो बाइथले मैंने पार्टिसिपेट किया इसमें, तो बाइथले में मैंने रनिंग और स्विमिंग करी। रनिंग और स्विमिंग में मैंने बाइथले में सिल्वर मेडल रहा जो मेरा अंडर 19 में था, और जो मैंने 2019 को 9 से 10th मार्च में इसको किया था पार्टिसिपेट। 9 से 10th मार्च में जब मेरा सिल्वर मेडल रहा, देन उसके बाद मेरा सिलेक्शन, क्योंकि उसी टाइम बता दिया जाता है कौन कौन एशिया में सिलेक्शन हुआ टाइमिंग के बेस पे और मेडल के बेस पे। गोल्ड और सिल्वर वाले ही इसमें सेलेक्ट होते हैं जो एशिया पे रहता है। देन जो एशिया में सेलेक्ट होते हैं एशिया गेम आप कहाँ खेलने गए? तो आपने बताया कि इस गेम के माध्यम से आप एशिया में सेलेक्ट हो गए एशिया गेम के लिए, तो एशिया गेम आपने कहाँ खेला, किस तरह से आप वहाँ गए? एशिया गेम में ये हमारा कजाकिस्तान बुरावे में था, जिससे हम यहाँ से अपनी बरेली से, मैं क्या कहते हैं इसको, बस से ट्रैवल किया दिल्ली तक, फिर दिल्ली से फ्लाइट से ट्रैवल किया, फिर हमारी मुंबई में पूरी टीम मिली। जब मुंबई में हमारी पूरी टीम मिली, वहाँ से हमने फ्लाइट से किया फिर अस्ताना कजाकिस्तान को, अस्ताना कजाकिस्तान के। उसके बाद वहाँ से उन लोगों ने, जो वहाँ के फेडरेशन थी या वहाँ की गवर्नमेंट ने हम लोगों को कन्वेंस प्रोवाइड कराया। वहाँ से हम लोग हॉस्टल गए, वहाँ पे 1 डे का रेस्ट था। देन नेक्स्ट डे कंपटीशन था, जिसमें मेरा नेक्स्ट डे कंपटीशन नहीं था, आफ्टर नेक्स्ट डे कंपटीशन था, 3rd डे। तो मैंने देखा, क्योंकि एक दिन हम लोग को ये मिलता है कि वहाँ पे आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, कैसा ग्राउंड है आप चेक कर लो, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। गेम से पहले भी उसमें प्रैक्टिस करते हैं या आप जो, क्योंकि ये ओपन वाटर है। तो वहाँ पर किस तरह का कंपटीशन था, किस तरह के, कितने लोग थे, किस तरह की कंपटीशन थी और आपकी क्या परफॉर्मेंस रही? वहाँ पर देखिए ऐसा था कि वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज आई हुई थी। जो कंट्रीज थी वहाँ पे काफ़ी अच्छे बच्चे थे। जो पहली बार मैं इंटरनेशनल खेलने गया एशिया के लिए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं प्राउड कर रहा था बहुत कि मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पहली बार। तो इसमें ये था कि कहते वहाँ पर हम गए, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स थे। बाइथले में मैंने जब पार्टिसिपेट किया तो मेरे को थोड़ा सा क्या कहते हैं नर्वसनेस हुई, क्योंकि नए नए बच्चे एकदम क्या कहते हैं इंटरनेशनल क्या कहते हैं उसको पार्टिसिपेट करना। देन जब मैंने किया तो उसमें मैं टॉप 10 की रैंक में आया, ट्रायथले में टॉप 5 की रैंक में आया। इसको मेरे को फिर थोड़ा मोटिवेट किया गया कि आप इसमें जितना अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप मेडल ला सकते हैं जी। फिर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आप इसी में सेलेक्ट हो गए थे क्या? वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन क्या कहते हैं, हमारे जब हम इंडिया आ गए थे उसके बाद नेशनल के थ्रू सिलेक्शन होता है दोबारा। नेशनल में जो आप मेडल लाएंगे उसके थ्रू आपका ट्रायल्स होंगे, टाइमिंग के बेस पे आपके सिलेक्शन होते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी आप जा चुके हैं जैसे कि आपने बताया, तो वहाँ के किस तरह का कंपटीशन था? वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस तरह के लोगों से आपका सामना हुआ और वहाँ पर आपकी क्या परफॉर्मेंस रही? वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं यूएसए फ्लोरिडा में गया था, जो सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी। सेंट पीटर्सबर्ग में जब मैं यूएसए गया तो वहाँ पर उन लोगों ने कन्वेंस वही प्रोवाइड कराया। वहाँ से हम होटल गए, देन नेक्स्ट डे हम लोगों को प्रैक्टिस करने गया, फूड वगैरह सब वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं वहाँ पर जब मैंने प्रोवाइड किया तो वहाँ पर मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरे को मेडल लाना है इंडिया के लिए, क्योंकि मैं मोटिवेट हो चुका था और मैंने ठान रखी थी कि मैं मेडल लाऊंगा ही लाऊंगा। उस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस करी इस बेस पे। और वहाँ पे जब मैं कंपटीशन खेला तो काफ़ी बच्चे थे। अंडर 19 में मैं खेला था वहाँ पर, और अंडर 19 में खेलने के बाद जब मैंने वहाँ पहला वो था मेरा ट्रायथले का, तो ट्रायथले में जो मेरी रैंक थी 11th रैंक थी, जिसमें 32 अबव कंट्रीज़ क्या कहते हैं मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे। देन मेरा नेक्स्ट डे था बाइथले, तो बाइथले में भी मैंने कॉम्पिटिशन्स में अपना रैंक किया और ओवरऑल मैं टॉप 15 की रैंक में, ऑल ओवर वर्ल्ड में टॉप 15 की रैंक में इंडिया को लाके खड़ा किया। आप इतने लंबे समय से छोटे से खेल रहे हैं और इतने इंटरनेशनल तक खेल चुके हैं, तो क्या क्या आपको समस्याएं आई? कुछ समस्याएं भी होती हैं जो रहती हैं व्यक्ति को, तो वो समस्याएं क्या क्या थी जो आपको सामना जिनका करना पड़ा या करना पड़ रहा हो? मेरे को फर्स्ट टाइम जो मैंने अपना स्विमिंग स्टार्ट किया था तो मेरे को समस्या ये आती थी कि जो मैं प्रैक्टिस करता था, कभी मेरे कहीं पेन हो रहा है, कभी कहीं पेन हो रहा है, तो उसको रिकवर कैसे करना है, तो मेरे कोच ने इसको बताया। देन जब क्या कहते हैं कभी कहीं जाना होता था, तो अब जैसे मैं आपको एक कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन के बताते हैं। CBSE में मेडल आने के बाद नेशनल कंपटीशन में गया था, तो धनबाद में गए थे हम। तो धनबाद में वहाँ पर रेलवे स्टेशन से हम वापस आ रहे थे, तो वहाँ पर एक बॉम्ब विस्फोट हुआ था।
जो धनबाद में लाइन उड़ गई थी तो हमारी पूरी ट्रेन कैंसिल हुई थी। तो मेरे साथ पूरी टीम थी बरेली की, जिसमें बरेली के बहुत सारे स्कूल्स थे, लाइक अल्मा मातेर हो गया, विद्या भवन हो गया, DPS हो गया, और भी स्कूल्स थे। तो सब बच्चों को वहाँ से बस से लेकर आना, तो ये बहुत सारी समस्या हैं। आपको समस्या आएंगी, लेकिन हमें डरना नहीं है समस्या से। समस्याओं के आगे लड़ना है कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। समस्या से जितना आप डरेंगे, समस्या उतना आपके पीछे भागेंगी। आप इंटरनेशनल तक खेल रहे हैं और सरकार भी कह रही है कि हम खिलाड़ियों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ियों को, जो छोटे शहर से गए हैं, कि उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो वो सब आप कैसे मैनेज करते हैं, पैसा कैसे मैनेज करते हैं? क्या आपको सरकार से सपोर्ट मिलता है, नहीं मिलता है, या स्पॉन्सरशिप वगैरह कैसे मिलती हैं? उस सब के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, स्पॉन्सरशिप कभी भी सिंगल पर्सन को बहुत मुश्किल से मिलती हैं। जितना छोटे शहर से खिलाड़ी निकलता है, अगर वो वायरल हो गया, मीडिया में न्यूज़ वायरल करती है। काफ़ी स्पोर्ट्स को तो न्यूज़ दिखाती ही नहीं है। जब न्यूज़ दिखाएगी नहीं तो वायरल कैसे होगा बच्चा? इससे डिमोटिवेट होता है बच्चा। जब बच्चों को क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा, बच्चे के पास पैसा नहीं है, तो बच्चा आगे नहीं खेल पाता है। मैंने अभी हाल ही में एक सुना था, एक बच्चा, गेम तो मेरे को याद नहीं उसका, बट वो बरेली का ही बच्चा है, उसको चंदा करके जाना पड़ा। जी। तो ऐसा क्यों सरकार, मतलब क्यों क्या कहते हैं, जो गेम्स हैं उनको इतना प्रोत्साहन क्यों नहीं देती है? क्यों क्या कहते हैं मोटिवेट नहीं करती? कहते हैं कि देते हैं, लेकिन क्यों नहीं देती है? क्रिकेट या फिर किसी और जो पॉपुलर गेम है या पॉपुलर प्लेयर्स हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं इतना वो क्या इतना प्रोत्साहित क्यों करती है? तो आप इंटरनेशनल तक खेल चुके हैं, अभी आपको सरकार से क्या मदद मिल रही है? सरकार तो इस पर अरबों खरबों रुपए खर्च कर रही है भारत में। तो आप एक खुद खिलाड़ी हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपको क्या मिला है उसमें? अभी तक तो मेरे को कुछ नहीं मिला है। जो भी मैं गया हूँ खुद के खर्चे से गया हूँ, और क्या कहते हैं बहुत मुश्किलें आई खर्चा उठाने में कि कैसे क्या खर्चा उठाना है। स्पॉन्सर्स के पास भी गए, कोई स्पॉन्सर, सिंगल स्पॉन्सर नहीं मिला, तो मेरे पेरेंट्स ने ही मेरे को स्पॉन्सर किया। तो अभी आप बहुत समस्याएं भी झेल रहे हैं, स्पॉन्सरशिप्स भी आपको नहीं मिल रही, तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं सरकार से ये मांग करना चाहूँगा कि वो इस गेम को, या कोई भी इंडिविजुअल गेम हो, जब मैं खिलाड़ी हूँ, मैं भी एक खिलाड़ी हूँ, दूसरा बंदा भी एक खिलाड़ी रहेगा, तो सभी खिलाड़ियों की तरफ ध्यान दे, जो भी इंटरनेशनल खेल रहे हैं, नेशनल के बाद जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, उसमें ये ध्यान दें कि खिलाड़ी जो है कितना आगे बढ़ रहा है, उसकी प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कराएं स्टेडियम्स या कुछ भी, उस चीज़ को प्रोवाइड कराएं। और स्पॉन्सरशिप से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, ये नहीं कि कहते हैं हम जितना बड़ा खिलाड़ी देख रहे हैं तो हमारी एड ज़्यादा हो रही है। अगर हम छोटी खिलाड़ी को ऊपर उठाएंगे तो छोटा खिलाड़ी हमें ज़्यादा मानता है कि इनकी वजह से मैं वहाँ तक आज पहुँचा, तो वो आपको ज़्यादा मानेगा जितने ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिलेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। तो भारत में आपके खेल की क्या व्यवस्था है? जैसे भारत के बारे में अभी मैं जानना चाहूँ, व्यवस्था के बारे में जानना चाह रहा हूँ। भारत में अगर आपकी तरह ही कोई व्यक्ति इस खेल में खेलना चाहता है, क्योंकि जब तक खेल पॉपुलर नहीं होगा तब तक तो कहीं भी लोग भी नहीं देखेंगे और स्पॉन्सरशिप्स भी नहीं आएंगी। तो आप लोगों, बच्चों को, नए बच्चों को और हमारे जो युवा साथियों ने बताएं कि भारत में अगर कोई ये खेल खेलना चाहता है तो क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कौन से फेडरेशंस हैं, किस तरह से वो ये सब खेल सकता है? देखिए, हमारे मॉडर्न पेंटाथलन फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये मॉडर्न पेंटाथलन फेडरेशन ऑफ इंडिया यूनियन इंटरनेशनल मॉडर्न पेंटाथलन से ज्वाइंट है, और जो इंडियन ओलंपिक मेंबर भी है। तो इसमें आप क्या कहते हैं, जो भी खेलना चाहते हैं वो आप मॉडर्न पेंटाथलन गूगल पर साइट दे सकते हैं, या फिर आप मेरे मौर्य स्पोर्ट्स 11 इंस्टाग्राम या ट्विटर पर मेरे को मेल कर सकते हैं, मौर्य अभिषेक 446 पर। और आप क्या कहते हैं मॉडर्न पेंटाथलन की साइट पर भी जाके इसको देख सकते हैं, कब क्या इवेंट्स होते हैं, सारे इसके अपडेट्स रहते हैं उस पर कि कैसे कैसे कौन सा गेम कब होगा। अभी कोरोना काल में तो कोई गेम नहीं हो रहा है, जैसे कि जर्मनी में वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला था, वो कैंसिल हुआ है, और नेशनल्स भी काफ़ी कैंसिल हुए हैं। तो हमारे जो भी कोचेज़ हैं, हमारे जो सेक्रेटरीज़ हैं, उनने वेबिनार किया था ऑनलाइन, जो वर्ल्ड लेवल पर भी था और इंडिया लेवल पर भी था। इसमें जो क्या कहते हैं बच्चे होते हैं, आप नेशनल सिलेक्शन तभी होगा जब आप ट्रायल देंगे। आप ट्रायल के बेसिस पे जिस भी स्टेट में है, जिस भी सिटी में है, हर स्टेट में ये गेम क्या कहते हैं प्रोवाइड है, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, या कोई भी प्रदेश हो, हर स्टेट में ये प्रोवाइड है। तो आप हर स्टेट में अगर आप खिलाड़ी हैं तो आप इसके बारे में गूगल पर देख सकते हैं, नंबर देख सकते हैं, बाकायदा आप अपने स्टेट के कहते हैं सेक्रेटरी से मिल सकते हैं। जब तक आप इस बारे में जानेंगे नहीं तो आप नहीं खेल पाएंगे। अगर आप इस बारे में एक बार जान गए तो ज़रूर खेलेंगे,
जितना हमारा जो गेम है नया है तो मीडिया इतना वो नहीं करता है कि नया गेम है क्या होगा देखा जाएगा, उन्हें टीआरपी मेन चीज़ होती है। टीआरपी। आप किस तरह से तैयारी करते हैं अपने खेल की, आप किस तरह से तैयारी करते हैं? जी मैं पहले देखिए रनिंग करता हूँ, जिसमें रनिंग मॉर्निंग रनिंग रहती है, देन जिमिंग रहती है, मेरी डाइट रहती है, शूटिंग रहती है। शूटिंग जो लेज़र गन्स रहती हैं वो हमारी फेडरेशन प्रोवाइड्स करा देती है, जिनको जैसे मैं एफर्ड नहीं कर पा रहा हूँ तो फेडरेशन प्रोवाइड कराती है। स्विमिंग की कहते हैं प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, डेली प्रैक्टिस करना। डेली जब हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आगे मेडल नहीं पाएंगे, इस वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम भारत के लिए कुछ कर सकें और अपने भारत का नाम रोशन कर सकें दुनिया में। भारत की स्थिति तो ओलंपिक में बहुत ख़राब है, तो अभी आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी युवा हैं स्पोर्ट्स के, वो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहें उतनी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा उनका मेडल रहेगा, जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। कभी भी मैंने बहुत से खिलाड़ियों को देखा है कि हाँ हो जाएगा, कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आना चाहिए, भले ही आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हो। अगर आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं तो आपके नीचे भी नेशनल प्लेयर है, कभी आपको उसको दबाना नहीं चाहिए, कभी आपको बस उसे मोटिवेट करना चाहिए कि आप उठो, आप खेलो, आप उसको प्रैक्टिस करो, जैसे जिसकी मदद हो सके आप वैसे उसकी मदद कर सको। अगर आप क्या कहते हो उसकी पैसे से मदद नहीं कर सकते हो, आप एज अ प्लेयर हो, आपका नीचे कोई प्लेयर है तो आप उसको बताएं कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या सही करना है, आपको क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। बहुत से खिलाड़ियों को कोचेस नहीं मिल पाते तो उनको आप दे सकते हैं ट्रेनिंग। बहुत से जैसे गरीब खिलाड़ी होते हैं तो वो नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो आप उनको क्या कहते हैं थोड़ा प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे ये करें। तो आपका हमारे दर्शकों को आप एक मंत्र बताइए जो आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंटरनेशनल तक आप पहुँचे हैं, एक चीज़ जो आप फॉलो करते हो, एक चीज़ जिसमें आपको बहुत विश्वास हो। देखिए हमारा जो पूछते हैं ना कि सक्सेस क्या, सक्सेस अगर आप पूरी लाइफ में सक्सेस को बताएंगे एक वर्ड में तो सक्सेस का एक ही वर्ड है, वो है फोकस। जिस चीज़ में आपने फोकस कर लिया उसमें आपने सक्सेस पा ली। तो ये मैं सभी चीज़ों का एक ही वर्ड कहना चाहता हूँ, फोकस। जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। किसी के साथ धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये थे अभिषेक मौर्य जी जो कह रहे हैं कि आप सबको फोकस करना चाहिए। अगर आप फोकस करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आप देखते रहिए द फाइंडर। बहुत बहुत धन्यवाद।